ताई गौर हरि। कलिजुग पावन अवतार करुणा गुरुनालय प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग परिकर गौरी वैष्णवाचार्य चरण श्री षड गोस्वामी पाद में अन्नतम श्रीमद रघुनाथ गोस्वामी जी कृत श्री स्तवावली के अंतर्गत श्री मदन गोपाल स्तोत्र का यहाँ दशास्वादन किया जा रहा है। आज आस्वादन प्रारंभ करने से पूर्व हमारे परमाराध्य श्रीमद गुरु चरण कमलों में अनंत को दंडवत प्रणाम समर्पित करते हुए परम करुणामय पतित पावन श्री गौर नित्यानंद प्रभु तथा लाडले ठाकुर श्री राधा नंद के पावन श्री चरण कमलों में दैनिक कोट वंदन दंडवत प्रणाम समर्पित करता है। तदुपरांत यहाँ विराजमान श्री भगवत तथा ऋषि परम पूज्य संत वृंद भक्तजन एवं भक्ति माताओं, आप सभी के श्री चरणों में रस का सादर दंडवत प्रणाम। श्री मदन गोपाल स्तोत्र 15वां श्लोक। युवते हृदलशीभ प्रौढ़बन्धाय काम स्थपति चितरशोरुस्तम्भजिह्वाभिरामा मरकतकटजैत्र पुल्लजानुप्रसन्नः स्फुरति मदनपूर्वः गोपी गोपाल विएश। परम पूज्यपाद ग्रंथकार चरण श्रीमद रघुनाथ गोस्वामी जी महाराज इस 15वां श्लोक में श्री मदन गोपाल जी की दोनों जंघा का वर्णन किया है। कल आस्वादन हुआ। इसके बाद चरण कमलों का वर्णन किया है। 16वां श्लोक में प्रणय नव मधुनाम पान पात्रैकगत्या सकल करण जीव्यम राधिका मत्तवृंदा अरुण चरण कंज द्वंद्वमुल्लास्य पश्यन् स्फुरति मदन पूर्वः गोपी गोपाल ईश। ग्रंथकार चरण श्रीमद रघुनाथ गोस्वामी जी के हृदय में जिस प्रकार मदन गोपाल की माधुरी की स्फूर्ति हो रही है, उसी प्रकार यहाँ वर्णन कर रहे हैं एक एक अंग का दिव्य वर्णन। तो 15वां श्लोक में आचार्य चरण ने दोनों जंघा की अद्भुत वर्णन किया है। यह अपराकृत मदन भगवान श्री कृष्ण ही है। यहाँ तो मदन रूप शिल्पी के द्वारा तो जंघा रूपी विशाल स्तंभ की रचना की गई है। इसलिए न युवती यानी ब्रज गोपियों के हृदय रूपी मत्त गजराज को मानने के, तो गोपियों का हृदय रूपी मत वाला हाथी उसी स्तंभ में जंघा में ही बंधा रहता है। उनका मन स्थिर रह जाता है गोविंद की मदन गोपाल की जंघा की शोभा में। तो माधुर मूर्ति सुंदर लावण्य की प्रतिमूर्ति मदन मोहन लाल के एक एक अंग दिव्य माधुर्यमय है। महाभावती ब्रज गोपी
योग का अनुभवी प्रमाण है। वो अनुभव दल गोस्वामी हृदय में भी है। ये भी तो बच गोपी ही है, राधा रानी की किंकरी है तो गोपी। तो कृष्ण माधुर का वास्तविक अनुभव तो ब्रज गोपियों को ही है, या गोपी भावाश्रित जनों को ही है। तो अपूर्व अनुभव है हमारे आचार्य चरण का, इसलिए बता रहे थे कि गोपियों का हृदय ही मत गजराज है, मत वाला हाथी है, और गोविंद की जंघा है हाथी को बांधने के लिए विशाल खंबा। ऐसी माधुरी तो श्रीमन नारायण में भी नहीं है, क्योंकि गोपियों का मन नारायण में आकृष्ट नहीं होता, केवल केवल श्री कृष्ण नहीं। उधर देखो विपरीत, लक्ष्मी जी का मन नारायण से आकर यहाँ कृष्ण में आकृष्ट हो जाता। वास्तव में नंदनंदन श्री श्याम सुंदर की जो माधुर्य अपूर्व है, अति विलक्षण है। जय जय श्री राम। तो श्रीमन नारायण से अधिक चार माधुरी है हमारे नंदनंदन में। प्रेम माधुर, लीला माधुर, रूप माधुर और वेणु माधुर, ये चार जो माधुर है श्रीमन नारायण से भी अधिक है। जैसे कृष्ण रूप में अद्भुत आकर्षण है, जिसे देखकर नारायण भी मोहित हो जाते। लक्ष्मी जी होती है तो होती है, तर नारायण भी मोहित होते हैं, यहाँ तक कि भगवान से कृष्ण स्वयं भी मोहित हो जाते। पर श्रीमन नारायण के दर्शन से गोपियां मोहित नहीं होती, पर नंद नंदन मुरलीधर के दर्शन से मोहित हो जाती। मुरलीधर अगर यदि चतुर्भुज रूप में गोपियों के सामने दर्शन देते भी हैं, पर गोपियां उनमें आकर्षित नहीं होती। चतुर्भुज मूर्ति देखाए गोपीगणों आगे, সেই कृष्ण गोपिकार नहे अनुराग। यही नंदनंदन का चतुर्भुज होकर दर्शन देते हैं, तो गोपियों का अनुराग नहीं, प्रेम नहीं उस रूप में। उन्हें तो केवल मुरलीधर चाहिए, दिवंग भंगिम रूप, मुरली मनोहर रूप चाहिए। तैसे मन मुरली मनोहर हमारे मदन मोहन जी, इनके एक एक अंग की दिव्य आदि दिव्य शोभा, जिस शोभा के आगे सब विमोहित है। श्रीमन नारायण महालक्ष्मी से लेकर सब के सब। कवि नीलामृत में सुंदर बताया गया है। इसके बाद दो जो घुटने, उसका ही वर्णन सुंदर किया है। तो स्तंभ का वर्णन, जम्भारि रत्न घटितम किमजांडशाला स्तंभद्वयम किमतनोर्मख यूपयुग्मम् किं वेदमस्ति ललना हृदये भवन्धालानद्वयं न तदिदं हरिशक्ति युग्मम्। तो श्री हरि के दोनों जो जंघा है, जांग है, नीलमणि के द्वारा रचित है। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड रूप विशाल भवन के दो स्तंभ है, या मदन यज्ञ की दो यूप काष्ठ है, अथवा ललना यानी बच्ची गोपियों के चित्त रूप गजराज बंधन के लिए दो विशाल स्तंभ है। इस प्रकार अनेक उपमाओं के साथ जंघा का वर्णन जगह जगह हुआ है। तो मदन मोहन की जानो भी अद्भुत है। इंद्र नीलमणि के बने हैं ये घुटने, ये गजराज के कुंभ जैसे अत्यंत मनो अभिराम है। फिर आगे कहा दयाल गोस्वामी चरण ने 16वां श्लोक में कि दोनों चरण कमल मदन मोहन जी के तो दिव्य अति दिव्य है, अखिल विश्व के परम आश्रय है ये चरण कमल। हम सब के लिए परम परम आश्रय श्री गोविंद के चरण कमल ही तो है।
तो यहाँ कहा है कि प्रणय नव मधुनाम पान पात्र गत्या शकल करण जीव्यम राधिका मत भृंगा अरुण चरण कंज द्वंद्वमुल्लास्य पश्यन् स्फुरति मदन पूर्वा कोपि गोपाल ईशः। कृष्ण ये बात बोल रहे हैं, श्री मदन मोहन लाल करोड़ों कंदर्प को विमोहित करने वाले है, ऐसा सौंदर्य उनमें है। इनका सौंदर्य देख करके कोट कोट कंदर्प का मलिन हो जाता, उनका मुंह काला हो जाता है। अरे इन नंदनंदन के सामने तो हम कुछ भी नहीं, ग्लानि युक्त हो जाते हैं। अत्यंत अनुपम अंग प्रत्यंग इनके दिव्याति दिव्य है। तो राधा रानी के लिए उनके चरण कमल तो अखिल भक्त के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए एकमात्र आश्रय है, गति है, वो तो है ही। हम सब के एकमात्र आश्रय हरि चरण तो है। पर राधा रानी के लिए क्या है न, प्रणय रूप जो नव नव मकरंद है। भ्रमर क्या पीता है? मकरंद। कहाँ मिलता है उसे? पुष्प में। पुष्प का मकरंद ही भ्रमर के लिए जीवन है ना। मकरंद के सिवा तो कुछ खाता पीता है। और राधा रानी के लिए भी एकमात्र जीवन है ये मकरंद। राधा रानी को यहाँ भ्रमड़ी कहा है। भ्रमर हो, भ्रमरी हो, मकरंद ही एकमात्र जीवन है। तो राधा रानी भ्रमड़ी है, तो राधा रानी का भी जीवन स्वरूप एकमात्र गति मकरंद का स्वादन करना। पर कौन सा मकरंद? न हरि चरणारविंद का मकरंद। ये कमल जैसा मकरंद नहीं है, पुष्प जैसा नहीं है। हाँ, ये भी चरण कमली तो है, पर ये मकरंद है प्रेम रूप। तो प्रेम रूप नव मकरंद रस आस्वादन ही जिनकी एकमात्र गति है। तो राधा रूप मत भ्रमड़ी, क्या सुंदर कहा कि राधा रूप या राधा रूपी मत भ्रमड़ी की इंद्रियों का एकमात्र जीवन स्वरूप है हरि चरणारविंद का मकरंद आस्वादन। और वो मकरंद है प्रेम, प्रेम रूप मकरंद। आस्वादन करके हमारी किशोरी आनंदित होती है, उल्लसित होती है। और जब हमारी किशोरी या किशोरी का चित्त रूप भ्रमड़ी गोविंद के चरणारविंद के मकरंद पान में लीन हो जाती है, तब गोविंद भी उनकी ओर देखते रहे, मदन मोहन लाल राधा रानी की ओर देखते रहे। देखो मेरी किशोरी, इनका चित्त रूपी भ्रमर किस प्रकार आसक्त है मेरे चरण कमलों में। चरण कमलों का प्रेम मकरंद किशोरी की चित्त रूपी भ्रमड़ी किस प्रकार पी रही है, पी पी कर मदमस्त हो रही। देख करके मदन मोहन लाल अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। तो मदन मोहन लाल की दृष्टि दास गोस्वामी देखने की राधा रानी की ओर है, राधा रानी की ओर देख रहे। तो गोविंद त्रिभंग भंगिमा में है और मुकुट भी झुका है राधा रानी की ओर, और दृष्टि भी राधा रानी की ओर है, और राधा रानी की दृष्टि भी गोविंद की ओर। ऐसे जुगल विग्रह बड़े आकर्षक होते। ठाकुर की दृष्टि राधा रानी की ओर हो और राधा रानी की दृष्टि ठाकुर की ओर, ये अद्भुत जुगल है। ऐसा ही देख रहे हैं दास गोस्वामी। जैसे दिव्याति दिव्य अति विलक्षण शोभा माधुरी संपन्न हमारे मदन मोहन लाल शोभित हो रहे हैं। बोलिए मदन मोहन लाल की।
यह 16वां श्लोक का अनुवाद मात्र है। टीका में लिखते हैं कि श्रीमान मदन गोपाल जी के चरण कमल तो अखिल विश्व के लिए परम परम आश्रय है। उनके चरण कमलों का माधुर्य भी अपार है, अद्भुत है, अनुपम है। और चरण कमल का मकरंद आस्वादन ही भक्तों का एकमात्र जीवन है, जीवन रक्षा का एकमात्र उपाय है। और चरण कमल का मकरंद प्रणय प्रेम ही तो है। तो गोविंद के चरण कमल मकरंद रस आस्वादन तो सभी करते हैं, थोड़ा बहुत प्रेम अनुरूप करते हैं। सर्वोपरि आस्वादन ब्रजगोपियों का ही है, जो कल भी चर्चा हुई। प्रेम के अनुरूप आस्वादन है। हमार माधुर्य नित्य नव नव है, स्व स्व प्रेम अनुरूप भक्त आस्वादय से चैतन्य चरितामृत। भगवान कहते हैं देखो मेरा माधुर्य नित्य नव नव है, नव नवायमान अनंत अद्भुत है। पर भक्त अपने अपने प्रेम अनुरूप आस्वादन करते, जिनके पास जितना प्रेम उतना आस्वादन। प्रहलाद जी से अधिक आस्वादन हनुमान जी करते हैं, हनुमान जी से अधिक पांडव, उनसे अधिक यादव, यादव से अधिक उद्धव जी महाराज करते, उद्धव से अधिक ब्रजवासी, सखा, माता पिता, इसके ऊपर ब्रज गोपी और सर्वोपरि श्री राधिका, क्योंकि राधा रानी के प्रेम चरम सीमा पर है। तो राधा रानी का आस्वादन सर्वोपरि है। उसी विषय में ही बोल रहे हैं दास गोस्वामी जी कि प्रेम रूपी अभिनव मकरंद आस्वादन ही जिनकी एकमात्र गति है, जीवन रक्षा का एकमात्र उपाय है। वो कौन है? वो हमारी स्वामिनी राधा रानी। राधा रानी मत्त भ्रमरी की तरह है, श्री गोविंद के दर्शन के बिना रह नहीं सकते। भ्रमर को मकरंद चाहिए, मकरंद के बिना जीवित नहीं रह सकता। उसी प्रकार राधा रानी की इंद्रियां जीवित नहीं रह सकती। तो मत्त भ्रमरी स्वरूपा राधा रानी की इंद्रियां कृष्ण चरणारविंद मकरंद पान निरंतर करती रहती है। मदन मोहन लाल के चरण कमल मकरंद रस ही इंद्रियों के लिए जीवन स्वरूप है, राधा रानी के लिए जीवन स्वरूप है। और वो मकरंद क्या है? प्रेम स्वरूप। और प्रेम की मूर्तिमती स्वरूप राधा रानी है, प्रेम की अधिष्ठात्री देवी कही है, प्रेम की प्रतिमा मूर्तिमान रूप। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है प्रेमेर स्वरूप देह प्रेम विभावित कृष्णेर प्रेयसी श्रेष्ठा जगत विदित। प्रेम का ही स्वरूप है राधा रानी, प्रेम से ही इनकी देह बनी है। नख से सिक तक प्रेम से ही बना है, जैसे कोई शक्कर का पुतला हो, खिलौना हो, तो जहां से आप खाएंगे मिठास ही तो है, शक्कर ही है। उसी प्रकार राधा रानी प्रेम से बनी है, चरण के नख से ऊपर सिक तक केवल प्रेम ही प्रेम है, घनीभूत प्रेम रूप। एक तरल प्रेम और घनीभूत पराकाष्ठा राधा रानी है। तो प्रेम से बनी है, प्रेमेर स्वरूप देह प्रेम विभावित है। कृष्ण प्रेयसी श्रेष्ठा, से कृष्ण की जितनी प्रेयसियां हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ राधा रानी। जगत विद, संपूर्ण जगत जानता है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। ये बृहद गौतमी तंत्र का प्रमाण है कि देवी है राधा रानी, कृष्णमयी है, परम देवता। कृष्ण परम देव है तो राधा रानी परम देवता है, देवी। सभी देवियों की मूल स्वरूप राधा रानी। उन्हीं के यशांश से लक्ष्मी दुर्गादि का शक्ति, राधा रानी के अंश से ही लक्ष्मी दुर्गादि शक्तियों का विर्भाव हुआ है। परमा आत्म शक्ति से राधा रानी है, सर्वलक्ष्मीमयी है।
सर्व कांति सम्मोहिनी गोविंद मोहिनी राधा। तो राधा रानी गोविंद को आनंद देने वाली, गोविंद को मोहित करने वाली, तो प्रेम की घनीभूत स्वरूपा कृष्ण कांता शिरोमणि। राधा रानी का जो विशुद्ध माधुर्यमय भाव है, उस भाव से श्री गोविंद संपूर्ण वशीभूत है। तो राधा रानी जिस प्रकार अपने प्राण प्रियतम श्री गोविंद को विशुद्ध माधुर्य भाव का आस्वादन कराती है, ऐसा आस्वादन कोई नहीं कराता। राधा रानी गोविंद को श्रृंगार रस माधुरी आस्वादन कराती, अप्राकृत दिव्य श्रृंगार रस माधुरी आस्वादन कराती रहती है निरंतर विशुद्ध माधुर्यमय रूप से। कृष्ण को रसास्वादन कराना ही राधा रानी का एकमात्र लक्ष्य। इसीलिए श्री कृष्ण के साथ राधा रानी का देह मन प्राण अभिन्न है। कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आस्वादने अतीव राधिका नाम पुराने वाला। श्री कृष्ण की वांछा पूर्ति करना ही जिनका एकमात्र उद्देश्य लक्ष्य थे, सब कुछ है कि हम प्रियतम को अधिक से अधिक सुख प्रदान करें, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करें। तो कृष्ण इच्छा पूर्ति रूप आराधना, कृष्ण वांछा पूर्ति करे आराधने। राधा ने आराधना करे किसकी? गोविंद की आराधना। कैसी आराधना? उनकी इच्छा पूर्ति रूपी आराधना। आराधना उसी को कहते हैं जिससे आपका सुख हो, आपकी इच्छा पूर्ण हो। हमारी इच्छा नहीं, आप जबरदस्ती करेंगे तो वो सेवा नहीं, वो आराधना नहीं। हम चाहते नहीं, हम आप जबरदस्ती किसी का चरण छेंगे नहीं चाहते, ना देना पड़ेगा, क्यों नहीं देंगे, हमारा अधिकार है। और जबरदस्ती आप किसी के चरण रज चरण जल आदि लेंगे या अधरामृत लेंगे तो उनकी इच्छा अनुसार तो नहीं है, तो ये आराधना नहीं। आराधना वो है जिससे संत गुरु वैष्णव भगवान प्रसन्न, गुरु जिससे प्रसन्न हो आराधना, गुरु की आराधना। संत वैष्णव जिससे प्रसन्न हो, संत वैष्णव की आराधना। और शास्त्र सम्मत भी होना चाहिए। और गोविंद जिससे प्रसन्न हो, गोविंद की आराधना। इसलिए बीच में शास्त्र को रखना, ऐसा नहीं अशास्त्रीय कर दे, इसीलिए तो हमारे आचार्य बार बार नहीं। साधु शास्त्र गुरु वाक्य हृदय करिया ऐ कारण करियो मनाश। तीन को बीच में रखो, साधु गुरु शास्त्र। साधु कुछ कह रहे हैं, गुरु कुछ कह रहे हैं, शास्त्र कुछ, तो क्या करें? बोले दो मत हो जाए। अब तीन जज बैठे हैं तो दो जो मत देंगे वो माना जाएगा ना। अब अगर शास्त्र गुरु एक है तो साधु मत मानो। अगर साधु गुरु एक है, शास्त्र नाम नहीं, इधर भी कहते नहीं, शास्त्र मानना होगा। शास्त्र परमा सर्वोपरि है। अगर साधु गुरु एक तरफ, शास्त्र दूसरी तरफ, तो क्या करें? तो शंका का समाधान हमारे आचार्य के नहीं, शास्त्र जो कहता वो करो। शास्त्र सर्वोपरि, जैसे हमारे संविधान सर्वोपरि है कि नहीं? चाहे कुछ कहे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, कोई कुछ कहे, पर संविधान जो कहेगा वो हम माने। तो शास्त्र सर्वोपरि है। इसलिए गुरु शास्त्र संत के अनुसार चलना चाहिए, सर्वोपरि शास्त्र आदेश निर्देश अनुसार चलना चाहिए। आराधना करें, गुरु की आराधना, संत की, वैष्णव की, भगवान की, उनकी प्रसन्नता के लिए करें, पर शास्त्र अनुसार ही करें। गुरु जी कहे हमें तो खूब प्रसन्नता होती है अभक्ष खाने में या मादक द्रव्य सेवन में, तब देंगे क्या? नहीं, हमारे गुरु जी चाहते हम खिलाएंगे गुरु जी को। गुरु जी की प्रसन्नता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अभक्ष खिला देते हैं, मादक द्रव्य, चाय पान आदि आदि। तो ये गुरु सेवा नहीं। गुरु चाहे तो भी आप नहीं देंगे। इसीलिए शास्त्र अनुसार भगवान को कुछ भी भोग लगे, नहीं हमारे राम जी का खेत है, राम जी के खेत में ये सब हुआ है, हम भोग लगाएंगे, चाहे प्याज हो कुछ हो,
बोला नहीं, शास्त्र विरुद्ध नहीं लगा, भले ही खेत उनका है, तो क्या हम भगवान को भोग लगाएंगे? कुछ भी नहीं, जो शास्त्र है अनुरूप ही भोग लगाए। आजकल तो सब कुछ भोग लगा रहे हैं, आजकल नई दुनिया चल गई ना, नए नए भगत सब ठाकुर जी को पिज्जा बर्गर क्या क्या सब भोग लगा देते हैं, बिस्कुट टॉफी आदि आदि, ये सब भोग में निश्चित है। जो शास्त्रीय भोग वही लगाए। शास्त्र में फल है, मेवा है, दूध है, दूध की सामग्री है, और जो भोग लगाते हैं रोटी चावल पूरी पुआ आदि आदि, जो परंपरागत भोग। ऐसा नहीं आप ठाकुर को जो इच्छा भोग लगाते, कुछ कहीं के देखा गया अन्नकूट सब कुछ भोग लगा दे, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। और पात्र भी कागज के पात्र में, प्लास्टिक के पात्र में, जो मिल गया भोग लगा दिया, अन्नकूट कर रहे हैं। नहीं, ये गलत है, शास्त्र विरुद्ध है। भगवान को किस पात्र में, धातु पात्र हो, धातु में लोहा नहीं हो, स्वर्ण हो, रजत हो, कांस हो, पितल आदि धातु पात्र में लगाएं। अगर आपके पास नहीं है धन, निर्धन के लिए पत्तल, पत्तल में या मिट्टी के पात्र भोग लगा, भगवान बड़े प्रसन्न होते। हमारे आचार्य मिट्टी के पात्र भोग लगाते, पत्थर के पात्र भी आते हैं ना, बाबा को मालूम होगा, बंगाल में मंदिरों में प्राय पत्थर के ही पात्र है। हमारे यहाँ बहुत पात्र थे, टूट जाते, डर है टूट गए, एक पुजारी ऐसा है तोड़ी थी। तो पत्थर का पात्र शुद्ध है, मिट्टी का कुछ तो मिट्टी का एक ही बार दोबारा भोग नहीं निकल सकते, ये तो पत्तल लो। पर इसकी जगह तुम प्लास्टिक पत्तल में भोग दोगे तो गलत है। शास्त्र प्लास्टिक वैसे अशुद्ध है, प्लास्टिक गिलास में, कागज में, चाहे कुछ में भोग लगाओ, ये शास्त्र विरुद्ध। पिज्जा बर्गर टॉफी उसको पता नहीं क्या क्या डबल रोटी आदि भोग लगा दिया, ये शास्त्र विरुद्ध। ये सब नहीं, शास्त्र सम्मत भोग हो, शास्त्र सम्मत सेवा हो। एक भक्त कैसा आया था, वो था हम तो चाय पीते, आप चाय पीते, हाँ हम ठाकुर को भोग लगाते हैं, बड़े आनंद पूर्वक हम भोग लगा के पीते हैं कि ठाकुर को चाय भोग लगता है क्या? शास्त्र में कहीं है? ये सब मनमानी है, तो मनमानी नहीं, गुरु सेवा, वैष्णव सेवा, ठाकुर सेवा सब शास्त्र सम्मत, शास्त्र विरुद्ध कुछ नहीं। तो उसी को आराधना कहें, शास्त्र सम्मत सेवा, और जिससे प्रसन्न हो ठाकुर, शास्त्र अनुसार ही हम सेवा करें, उनकी प्रसन्नता ही आराधना है। तो गोविंद की इच्छा पूर्ति करना ही राधा रानी का एकमात्र उद्देश्य है। कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधना, कृष्ण वांछा पूर्ति रूप आराधना हमारी राधा रानी निरंतर करती रहती है। उनको क्या चाहिए नहीं चाहिए, श्री कृष्ण के सुख के लिए उनके अखिल चेष्टा, अखिल चेष्टा कृष्ण सुख के लिए ही है। और हर समय कृष्ण का ही चिंतन करती रहती है ना। कृष्ण चिंतन करते करते हमारी राधा रानी कृष्णमयी हो गई, रोम रोम में कृष्ण। आज भी जो भक्त निरंतर इष्ट का चिंतन करते हैं तो उनके भी रोम रोम हो जाता है, कृष्णमय हो जाते वो। उनके स्पर्श से भी, जिसको स्पर्श करते ना वो भी कृष्णमय हो जाते। आप उनकी कथा तो सुने होंगे, महाराष्ट्र की जनाबाई इतना नाम जपती थी, नाम जपते जब नाममय हो गई, उनके स्पर्श से कंडा भी नाममय, उपले भी नाममय। धन्य। कबीरदास जी ने कहा क्या झगड़ रही हो आप लोग, न देखिए नहीं हमारे कंडे हैं, ये कहती हमारे कंडे। अच्छा, फिर हम कैसे पता लगाएं तुम्हारे हैं इनके? और जो दूसरी महिला थी वो तो ईर्ष्या थी, ईर्ष्या के कारण जनाबाई जहां कंड थापती हुई कापती और रोज ले लेती झगड़ करके। साधु तो सीधे होते हैं, अले झगड़ा करे मत, ले जा ले जा। पर एक दिन झगड़ा हो रहा है और रोज रोज ये ले जाती है हमारे कंडे को, इसलिए जनाबाई ने रोका। तो उसी समय कबीरदास जी भी आ गए, क्या बात है, क्या झगड़ा है? ये झगड़ा है।
कि तुम्हारे कंडे, इसका किसका विचार कैसे करें? तो कुछ तुम बता सकती हो जनाबाई, तुम्हारे कंडे प्रमाण क्या है? तो बाबा, हमारे कंडे प्रमाण है कि अगर हमारे कंडे होंगे ना, उसमें से विट्ठल विट्ठल के धनी निकले। अच्छा, ऐसा है? और कबीरदास जी पारखी हर कोई सुन सकता है क्या? तो कान में लगाते बोले हाँ, ये विट्ठल विट्ठल धनी इसमें से आ रही है। फिर अलग, ये विट्ठल विट्ठल धनी वाले कंडा ये इनके हैं, ये तुम्हारे जाओ। तो नाम जपने का फल देखो। नाम मैं हो जाने से, इनके स्पर्श से उपले भी नाम कर रहे हैं। धन्य है। तो जो लोग भजन करते हैं ना, भजन आनंदी संत हैं, वो तो भगवतमय हो ही जाते हैं। और जिन पर कृपा करके जिनका स्पर्श कर लेते, वो भी भगवन्मय हो जाते। जैसे कि किसी ने विद्युत को छुआ, आप उसको छू लोगे तो विद्युत आपको लगेगा ना। उसी प्रकार जो भगवान के उपासक है, भगवान में रम गए, उनके स्पर्श से आपको भी अनुभव। इसलिए संत चरण स्पर्श करना चाहिए। अगर नहीं देते तो रज तो है ना, रज का स्पर्श कीजिए। जहां से जा रहे हैं, जहां चरण धो रहे हैं, अगर आप चाहेंगे लेना तो आपको मिल जाएगी वस्तु। बस लोभ हो, लोभ से वस्तु मिल जाती। संत पत्तल फेंकते हैं, कहीं ना कहीं डालेंगे ना, वहां से जूठन अधरामृत मिल ही जाएगा। जहां जाए, जहां से आते हैं वहां चरण रस थोड़ी ना उठा के ले जाते हैं, रस तो मिल ही जाती है। या जहां चरण धोते हैं वो जल तो पड़ा ही होगा, सामने मत दीजिए तो मिल ही जाता है। ऐसे संत के स्पर्श से भी कल्याण हो जाता है। तो दिन रात जिसका भी चिंतन करेंगे वो हो जाता है। ये विज्ञान भी कहता है। आप जिसका भी यहाँ जगत में आप किसी वस्तु का चिंतन करते करते वस्तु ही आपको दिखती हर जगह। किसी का मोह पुत्र में है तो किसी का मोह मित्र में, किसी की पत्नी में मोह है। तो जिस पे अधिक मोह है उसी का चिंतन ही दिन रात उसी को ही देखते हैं। चाहे वो भय से हो, भय से कंस देखता था कृष्ण, और भय से भी कृष्ण का दर्शन करे तो लाभ ही लाभ है। तो अर्थात जैसे भी हो, भय हो, बैर भाव हो, भक्ति हो, प्रेम हो, अगर निरंतर हम चिंतन करें, तन्मय हो तो तन्मय हो जाते हैं। तो शरीर भी कृष्णमय हो जाता है। तो राधा रानी तो प्रेममयी है, प्रेम से निरंतर चिंतन करती थी, इसलिए राधा रानी कृष्णमयी हो गई। इस प्रकार अभिन्नता और किसी में नहीं। सब भक्त में ऐसी इतनी अभिन्नता नहीं हो सकती। चिंतन तो सभी करते हैं, पर भगवान से अभिन्न हो जाए ऐसा संभव भी नहीं होता सर्वत्र। हाँ, राधा रानी से ही संभव। राधा रानी एकदम अभिन्न हो जाती है, क्योंकि चिंतन की पराकाष्ठा है ना। तो राधा रानी की देह मन प्राण से गोविंद से अभिन्न है, और अभेद अनुभव भी उनको है। इसी कारण प्रेम ही उनको चाहिए। प्रेममयी राधा रानी को प्रेम आस्वादन ही एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र उपाय है, एकमात्र गति है। तो प्रेम ही उनके लिए आहार है। भक्त जनों के लिए जब प्रेमी होंगे उनके लिए प्रेमी तो आहार है। उनका आप धन दीजिए, कुछ दीजिए, बोलेंगे क्या? उनको उस पर प्रीति नहीं है। जो वास्तविक भक्त होंगे उनको केवल भक्ति प्रेम ही चाहिए, उसी से संतुष्ट होते, वही उनका आहार है। राधा रानी को केवल प्रेम ही आहार है। तो प्रेम करंद रस का स्वादन किशोरी करती रहती निरंतर। अभेद अनुभव की परिणति है। और इस प्रकार अभेद अनुभूति करते करते राधा रानी इस परिणति पे पहुंच जाती है। तब किशोरी क्या कहती है? नासो रमन न हम रमनी, दुहु मन मन भव पेशल जाए। सखी, तो क्या पूछ रही है? देख, वो रमन नहीं है और मैं रमनी नहीं, हम दोनों का मन पिस करके एक हो गया। जैसे आप जीरा धनिया को पीस देते हैं, एक फिर अलग कैसे करेंगे? हमारा दोनों का मन एक पिस गया। दुहु मन मनोभव ने पिस दिया।
तो प्रेम विलास व्यर्थ रस में किशोरी निरंतर निमज्जित रहती है। राधा माधव का भाव में एकता, भावाद्वैत भाव में एक अद्वैत भाव। तो भाव में अभिन्नता है, अभिन्न मनन मात्र है। कभी कभी श्री राधा रानी भी अपने को कृष्ण समझती है। विपरीत प्रेम विलास विवर्त में राधा रानी अपने को कृष्ण कहती है, तो श्री कृष्ण अपने को राधा। प्रेम विलास विवर्त में ऐसा होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वस्तु बदल जाती है। कृष्ण कृष्ण ही रहते, राधा राधा ही रहती है। भाव में अभिन्नता आ जाती है, अभिन्न चिंतन के कारण अभिन्नता आ जाती है। तो कृष्ण प्रेम की मूर्ति राधा रानी है, प्रेममयी, प्रेम की प्रतिमा है। राधा रानी है मत भ्रमरी, उनकी इंद्रियां श्री मदन गोपाल के चरण कमल मकरंद रस आस्वादन करती हैं, और यही इनके लिए जीवन स्वरूप है। जैसे मदन गोपाल के चरणार बिंदा, इतने सुंदर दर्शन देख रहे हैं। यही राधा मदन गोपाल के चरणार बिंद राधा रानी के लिए जीवन स्वरूप है। राधा रानी की इंद्रियों के एकमात्र जीवन स्वरूप, उस भाव में देख रहे हैं। अखिल विश्व का तो है, अलग है, पर हमारे लिए सबसे बड़ी बात है हमारी किशोरी, हमारी स्वामिनी राधा रानी की इंद्रियों का एकमात्र जीवन अवलंबन है, जीवन का उपाय है वो मकरंद। देखो उनके चरणों से कैसे मकरंद झर रहा। गोविंदो 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 तो पद गलुछि मकरंद, से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रज गोपी। कितना सुंदर सुंदर पद है, ये बढ़िया पद है जगन्नाथाचार्य। हे गोविंदा, तुम्हारे चरण से मकरंद निर्गलित हो रहा है, गलुछि मतलब, और वो मकरंद वास्तविक कौन पीता है? ब्रज गोपी। तो चरण पद गलुछि मकरंद, से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रज नारी। उस मकरंद का पान तो ब्रज गोपियों ने किया, करके तर गई। तो गोविंद के चरणों से अद्भुत मकरंद रस झरता है। उसके परम आस्वादक गोपी और सर्वोपरि राधा रानी। तो राधा रानी की चित्त रूप भ्रमरी या राधा रानी की इंद्रियां निरंतर मदन गोपाल के चरणारविंद मकरंद का रस आस्वादन करती रहती है। गोविंद लीलामृत पे वर्णन है चरण कमल की शोभा का। लवनेम मधुपूर्णम स्वांगुलिश्रेणिपर्णम जुवति नयन भृंग ब्रूह पीतम सुशीतम नखर निकर रोचि केशरम सौरभुर्मि परिमलित दिगंतम कृष्ण पादाब्ज मीरे। श्री गोविंद लीलामृत में 16वां सर्ग के 11वां श्लोक में ऋषि कुल मुकुटमणि श्री कविराज गोस्वामी लिखते हैं, लवनिम मधुपूर्णम स्वांगुली श्रेणी पर्णम। श्री गोविंद के चरण क्या हो गए? कमल। तो चरण में जो अंगुलियां हैं, 10 अंगुलियां, वो क्या? अंगुली श्रेणी दल है। कमल है तो उसकी पंखुड़ियां होंगी ना, दल। तो अंगुली दल है, 10 दल है चरण कमल के। और पुष्प है तो दल है, पंखुड़ी है तो उसके केसर भी है। केसर क्या है? कृष्ण चरण कमलों में अंगुली तो दल है, और केसर नख, नख की जो कांति वो केसर है। तो पंखुड़ी हुई, केसर हुई, और मकरंद क्या है? गोविंद के चरणों से जो रस झर रहा है, लावण्य, वही मकरंद। भगवान के किसी विग्रह से अद्भुत लावण्य रूपी रस झरता है। लावन मतलब मानो टपक रहा है, ऐसा लगता है। क्या माधुर, क्या सुंदर, क्या रस! देखो नूर बरस रहा है, अंग अंग से एक लावण्य टपकना।
ये भगवान में ही ऐसा होता है। जगत में भी किसी किसी सुंदर मनुष्य में होता है कम, पर गोविंद में ही लावण्य का सार है। अंगुलियों में चरणों में ऐसा लावण्य है, लावण्य ही मकरंद रस है, नख ही केसर है, अंगुलियां दल है, और चरण कमलों से अद्भुत सुगंध भी निकलती है। इसका सौरभ 10 दिशाओं में फैल रहा है। गोविंद वहां खड़े हैं और चरण कमलों की सुगंध 10 दिशाएं व्यक्त हो रही। राधा रानी दूर से ही सुगंध अनुभव करती और चली आती पीछे, जैसे पुष्प कहीं खिलता है उसकी सुगंध दूर दूर तक जाती है, हवा ले जाती है, और उस सुगंध के पीछे पीछे भ्रमर आ जाते हैं। तो गोविंद जहां भी होते हैं चरण कमल की अद्भुत सुगंध फैल जाती है। और ये फैलाता कौन है? पुष्प की सुगंध तो फैलाता है पवन देव, और ठाकुर के चरण कमल की सुगंध को कौन फैलाने वाले? भक्त जन वैष्णव जन, कथा कीर्तन के माध्यम से संपूर्ण जगत में फैला। तब कथामृतम तप्त जीवन, कभी भी रीढ़ितम कलमश, कवियों ने गाया है और कभी ये फैला देते। कवि का मतलब केवल कवि नहीं, ये ऋषि संत वैष्णव। कवि में श्रेष्ठ कवि कौन? वहां किसको कहा गया? ब्रह्मा जी को, नारद जी, सब कवि। भक्त जन वैष्णव जन ठाकुर के चरण कमलों की सुगंध का विस्तार करते कथा कीर्तन के माध्यम से। इनकी चरण कमल की सुगंध 10 दिशाओं में व्याप्त है। ब्रजन गोपियों के नेत्र पे भ्रमर पीते हैं। कविराज गोस्वामी जी बोल रहे हैं, चरण कमल का मकरंद कौन असल में पीता है? सर्वप्रथम कौन पीता है, या सर्वश्रेष्ठ पीने वाला कौन है? यहाँ के कमल मकरंद को पीने वाला भ्रमर है, और ठाकुर के चरण कमल मकरंद रस को पीने वाला कौन है? सर्वोपरि बताओ, सर्वश्रेष्ठ? बोले ब्रज गोपी। एक ही उत्तर, ब्रज गोपी ही सर्वश्रेष्ठ उस रस को पीने वाली है। उनके नेत्र ही भृंग है, नेत्र से दर्शन करते हैं ना, तो ब्रज गोपियों के नेत्र रूपी भ्रमर ही दिन रात पीता रहता है गोविंद के चरण कमल मकरंद रस। युवते नयन भृंग बूह पीतम सुशीतम। जो एक बार पी लेता है ना गोविंद के चरण कमल का मकरंद मधु, वो शीतल हो जाता है, उसका हृदय शीतल हो, सारे ताप दूर हो जाते। आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक जितने भी ताप है, क्योंकि चरण कमल मकरंद ही शीतल है, जो पीता वही शीतल हो जाता है। तो सुशीतल चरण मकरंद को ये ब्रज गोपियों के नेत्र भी भ्रमर पीते हैं। रोचि केशरम सौरवर में परिमल दिगंतम परिमलित दिगंतम कृष्ण पादाब्ज मीरे। अंत में श्री कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसे जो गोविंद के सुशीतल करोड़ों चंद्रमा से सुतल निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, ये छाया है जगत जटा। तो गोविंद के चरण कमल करोड़ों चंद्रमा से शीतल, इस इनकी छाया से संपूर्ण जगत शीतल हो जाता है। ऐसे सुशीतल चरण कमल की मैं वंदना करता हूँ। तो ये है अन्वय के साथ अनुवाद कि जिन चरण कमलों की उंगलियां हैं दल, नख ही केसर है, लावण्य ही मकरंद रस है, और इस इन चरण कमल की सौगंध 10 दिशाओं में व्याप्त है कथा के माध्यम से। और ये रस असल में पीने वाली तो ब्रज गोपियां ही है, उनका पीना सार्थक पीना है। उनके नेत्र भ्रमर दिन रात पीते ही रहते हैं। ऐसे सुशीतल श्री कृष्ण चरण कमल की मैं वंदना करता हूँ। बोलो श्री कृष्ण चरण कमल की। इस प्रकार से
हमारे ऐसे कविराज गोस्वामी ने श्री गोविंद चरण कमल की वंदना की। यादास गोस्वामी जी ने मदन गोपाल के चरणार बिंद की बड़ी माधुरी का गान किया कि उनके चरण कमल अरुण लाल लाल है। तो चरण में जो लालिमा आई महापुरुष के लक्षण। तो हरि के चरण रांगा चरण, बंगला में बोलते हैं रांगा चरण, रातुल चरण, मतलब रातुल रांगा एक ही अर्थ, लाल लाल चरण, कोमल चरण, लाल लाल चरण निरंतर लगते हैं उनके चरण। जैसे आप बच्चे का देखेंगे ना, शिशु के चरण कैसे लाल लाल कोमल होते हैं ना, गोविंद तो चिर शिशु ही है, पुराण पुरुष होकर के भी शिशु है। आज भी प्रलय काल में अंगूठा पी रहे कि नहीं शिशु रूप में। तो उनके चरण अत्यंत कोमल और लालिमा युक्त है। क्या दिव्य आस्वादन, क्या मकरंद, क्या लावन, क्या सुगंध है। तो मदन गोपाल के अरुण चरणार बिंद को उल्लसित करके राधा रानी निहार रही है, ये विशेष है। गोस्वामी अनुभव कर रहे हैं कि राधा रानी की ओर मदन गोपाल निहार रहे हैं, मदन मोहन देख रहे हैं राधा रानी की ओर, और मानो कुछ बोल रहे हैं, राधा रानी से वार्तालाप कर रहे हैं। और उधर राधा रानी भी टकटकिलाकर चरण कमल का दर्शन कर रही, एक टक देख रही, आहा देखो चरण कमल। और गोविंद भी राधा रानी की ओर देख रहे हैं, मानो दोनों बातचीत कर रहे हैं। ऐसा दास गोस्वामी जी अनुभव कर रहे हैं। तो चरण कमल मकरंद राधा रानी पी रही हैं, तो गोविंद क्या कर रहे हैं, मदन मोहन लाल क्या कर रहे हैं, वे भी अपने नयन चषक, चषक मतलब पान पात्र जिसे पिया जाता है, जैसे यहाँ गिलास में कप में पीते हैं ना, ऐसे ही नेत्र रूपी पान पात्र से गोविंद पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं, चरण कमल मकरंद तो राधा रानी पी रही हैं, गोविंद क्या पी रहे हैं, गोविंद पी रहे हैं महाभावमयी की उच्छ्वसित जो रूप माधुरी। महाभाव सागर स्वरूप राधा रानी, और सागर में आप जाएंगे कितनी ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं, ये उच्छ्वास है। तो ये अपूर्व तरंगायित रूप माधुरी है, उसी का ही पान मदन मोहन लाल कर, पान नहीं कर रहे, चाट रहे, लेहन कर रहे। ऐसा हमारे आचार्य चरण ने कहा। भाई लेहन में अधिक आस्वादन है ना, अधिक लालसा, लोभ है। तरुण चरण कंजा दंदमुल्लास पश्चन स्फुरति मदन पूर्वा कोपी गोपाल, ये ऐसे हमारे मदन गोपाल है, राधा रानी की रूप माधुरी का लेहन कर रहे। तो 16 श्लोक का साधन हुआ, कल सुनेंगे पुनः 17वां 18वां, एक साथ चारों श्लोकों का वर्णन है। और कल तो विशेष है कृष्ण पक्ष पंचमी, जेठ महीना कृष्ण पक्ष की पंचमी, इसी दिन श्री चैतन्य चरितामृत की रचना हुई। 1537 साके, साका शकाब्द होता है ना, साके प्राय लोग भूल जाते हैं क्योंकि आजकल केवल अंग्रेजी सबको याद है। तो 1537 साके, इस समय साके कितना है, 47 करीब है, 33वां वर्ष है। तो 410 वर्ष, 9 वर्ष माने हो गए हैं। अब अंग्रेजी बताएंगे तो 1615 बीसी, और नहीं डी, और साके हैं 1537। तो 409 वर्ष पूर्व ग्रंथ की रचना हुई थी, और यहीं पे बैठ करके ग्रंथ की पूर्णाहुति हुई, और पूर्ण करते समय वो श्लोक लिखा।
आज भी जो मूल ग्रंथ है उसमें नीचे श्लोक लिखा हुआ है, वही श्लोक। शाके शाकेंदु, और 1537 को बोलते कैसे? उल्टी गति। पहले ये उल्टी ही लिखाई होती थी। आप सिंधु सभ्यता में देखेंगे वहां भी उल्टी लिखते थे, जो उस लिपि ब्राह्मी लिपि में है। तो यहाँ भी उल्टी गति। 15 1 से नहीं बोले, 7 से, 7 3 5 1। तो कैसे? शाके सिंधु अग्नि बाणेंदो, ये बोलने का तरीका। सिंधु मतलब 7, फिर क्या कहा? सिंधु अग्नि, अग्नि मतलब 3 अग्नि है ना, जठर अग्नि, दावाग्नि और बारवाग्नि। तो सिंधु अग्नि, फिर बाणिंदो, बाण और इंदु मान चंद्रमा। तो बाण पंचबाण, चंद्रमा 1। तो क्या हुआ? 7 3 5 1, इधर करेंगे तो 1537। प्राचीन लिखावट ऐसी। तो ये ऐसा ही लिखा हुआ। ये है शकाब्द। फिर ज्येष्ठे लिखा, सूर्य अशिते, सूर्य मतलब रविवार था। अशिते पंचमी, अशित मतलब कृष्ण पक्ष पंचमी, सूर्यवार में ये ग्रंथ पूर्ण हुआ वृंदावन में। तो आज भी वो ग्रंथ रखा हुआ है, यहाँ पूजा होती है। हर समय दर्शन संभव नहीं, हवा लगते ही नष्ट हो जाते हैं। अगर ये ग्रंथ नष्ट हो गया तो कुछ भी नहीं बचेगा हमारे लिए। ये अमूल्य है, अनमोल धन है। इसी वर्ष में एक बार 2 बार दर्शन हो जाते हैं। कल जयंती के दिन दर्शन होंगे, नीचे ही ले जाएंगे ग्रंथ को। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी की चित्रोभाव तिथि आती है आश्विन शुक्ल द्वादशी। इन 2 तिथियों में ग्रंथ के दर्शन होते हैं। ये अनमोल है, दिव्य धरोहर है। तो कल ग्रंथ के दर्शन पूजन का सौभाग्य हम लोग प्राप्त करेंगे। प्रातः काल यहाँ चैतन्य चरितामृत का पाठ भी होगा। सब वैष्णव लोग पाठ करेंगे 8 बजे से पाठ। इसके बाद दर्शन पूजन, फुल बंगले में ठाकुर विराजमान होंगे और मध्याह्न में संत वैष्णव भक्त सेवा। तो आप सबसे अनुरोध है, आप अगर ग्रंथ पाठ करते हैं, आता है, तो आप भी आइए, चैतन्य चरितामृत पाठ कीजिए सबके साथ। सामूहिक पाठ सभी कर सकते हैं। और दर्शन कीजिए, पाठ कीजिए, श्रवण कीजिए। कथा तो होगी, पाठ भी श्रवण कर सकते हैं। सुबह आकर के पाठ नहीं कर सकते तो पाठ करने का आग्रह है, श्रवण करने का, दर्शन पूजन में भाग लेने का। और विशेष आग्रह है मध्याह्न में भोजन प्रसाद भी लेने का। धूप बहुत है और कष्ट करके आना पड़ेगा। बिना कष्ट से कुछ मिलता नहीं ना। कष्ट के बिना किष्ट नहीं मिलते। बंगला में बोलते कष्ट ना कले किष्ट पा जाए बिना कष्ट में कृष्ण नहीं मिलते। तो कष्ट तो उठाना ही पड़ता। तो कल अवश्य पधारें सब लोग। सबसे करबद्ध निवेदन है, सभी वैष्णवजन साधु माताजन सब दर्शन करें, महोत्सव में आए, प्रसाद ग्रहण करें। इसी के साथ आज कथा का ही विश्राम होता है। सायंकाल तो फिर कथा है ही। सायंकाल भी दर्शन होगा, सुबह 10 साढ़े 10 से 12:30 तक। फिर सायंकाल ये कथा के बाद से दर्शन हो जाएगा। तो बोलिए श्री राधा नयनानंद जी महाराज की, नरसिंह भगवान की, श्री मदन मोहन लाल की, श्री रघुनाथ गोसाई पाद की, बड़ी सूरमा कुंज की, श्री चैतन्य चरितामृत की, सब संतों की, सब भक्तों की, आज के आनंद की जय जय।